जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु भगवान की। आप सभी को राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी पद्मनी एकादशी व्रत कथा। अंत तक जरूर सुनना। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले आपको। तो चलो शुरू करते हैं पद्मनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी एकादशी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां आती है, जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के बर्तन में जौ चावल आदि का भोजन करे और नमक नहीं खाए। भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत वदावन करे और जल 12 को लेकर के शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवला के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। सफेद वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेक नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हद्य नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल ही रहा। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मनी से अनुसया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास बाद आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें जल्दी ही पुत्र देंगे। रानी पद्मनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको कोई जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो ये नारद, जिस मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय विष्णु भगवान की।